मानस की श्री मेरा रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की दोहा नंबर 323 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्ध अर्जुन कथा का ध्यान शीर्ष बढ़ करेंगी। सुनिश्चित पाई असीस बड़े गणक बोल दिन साध सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निर्पाद सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मंगल भवने अमंगल हारी रामा द्रवोक्ष दशरथ अजय बिहारी श्री रामा। तुलसीदास इस दोहे को भागवत इसका लिखते हैं। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर जोशियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर ग्रहित किया। राम मात गुर पद सिर नाई प्रभु पद पीठ रजाय सिपाही नंद गाम कर पर निकुटीरा कीन निकास धर्म गुरु दिया। फिर श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु को चरण पादुका की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पटकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिरे मुनिपट धारी मैं करे कुश साथी सवारी असन वसन वासन कठिने मां करत कठिने जिस धर्म प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बल पर बस धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश का आसन बिछाया और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत लिए सभी बातों में ऋषियों के कहे धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूगी मन तन वचन तजे अवध राज सुर राज सियाई दशरथ धुने सुन धन दुर्ग जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों का मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र चाहते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजाते थे। पूर्व सत भरत बिन रागा चंचरी की जिम चंपक बागा रमा विलास राम अनुरागी प्रजत भवन जिम जन बड़भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनशक्त होकर इसका निवास कर रहे जैसे चंपा के बाग में घोड़ा श्री रामचंद्र जी प्रेम रूपी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास से भोगे स्त्रियों को वन की भांति त्याग देते हैं। राम प्रेम बाजन भरत बड़े नये करतूत चातक हंस सराहित किंक विवेक विभूत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल बिल संभारी हरहुनाथ मम संकट निवारी। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र रहे। वेश भोग्य ऐश्वर्य को त्याग कर करनी से बड़ी नहीं हुए अर्थात तो उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हर्ष भी सराहना होती है। देह दिनों दिन दूबरे होई घटत तेज बल मुख छवि सोई नित्य नव राम प्रेम पुन पीना बढ़त धर्म दल मन मदीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। तेज अन्न धृत आदि उत्पन्न होने वाला है घट रहा है। बल और महा मुख छवि
मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्राण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, तात बहुत प्रसन्न है। जिन जल निगटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासी, सबदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते और कमल विकसित होते, समदम संयम नियम उपास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में अक्षत तारा गणे। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरते सुर बीत विकासी, राम प्रेम विद्या चले अदोषा, सहित समाज सोह नित्य चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारे 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र की स्मृति आकाश गंगा श्री की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है, वो अपने समान सहते नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहीने समझन कर तूती, भगति विरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुकवि सकुचाई, शेष गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश सरस्वती भी पहुंच नहीं पाते। नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीति हृदय समा, मांग मांग आय शिखरत, राज काज वो बात, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, मंगल भवन अमंगल हारी रामा, जब दशरथी अंजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह लिखते हैं, वे नित्य व्रत प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गात्री सिय रघुवीरू, जिह नाम जप लोचन नीरू, लखन राम सिय कानन बसी, भरत भवन बसे तप कसई। शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी है, जीव राम नाम जप रही है, नेत्र में प्रेम जल का भरा है। लक्ष्मण जी, भरत जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दूध से समझ कहते सब लोग, सब विदे भरत सराहन जो, सुन व्रत नेम साधु सकुचाई, देख दशा मुन राज न जाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं और उनके व्रत नियमों को सुनकर साधु संत भी सच्चा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनराज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरण, मधुर मंज मुद मंगल कर, हरण कठिन कल पुलस कलेशु, महामोह निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और कलेश को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए यह सूर्य के समान है। पाप पुंज पुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह सारे संताप के दल का नाश करने वाला है।
भक्तों को आनंद देने वाला और भव के बाहर संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सारंगत है। छंद। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मुनि अगम जम नियम समगम विषय व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिसि अपहरत को कल काल तुलसी ते सतै हटि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरपूर भरत जी का जन्म यदि नहीं होता तो मनुष्यों को मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने स्वयं के बहाने कौन हरण करता तथा कल काल में दरिद्रता दम्भ आदि का दोषों का अपने स्वयं के बहाने कौन हरण करता तथा कलयुग में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसे होई भव रसे विरति सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी राम द्रवो सुदशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस सोठे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उसको अवश्य सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि रह गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको ये कथा रामचरित रूपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।